Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Munawar Ali Mari, your SST teacher for class 5. Dear students, hope you would be fit and fine with the grace of Allah Almighty. Dear students, as you know that due to COVID-19 pandemic situation, we are taking online classes. So today we will start from our chapter number 5. चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था और जो था अबाउट द टाइप ऑफ दी मैप्स के बारे में, जिसके अंदर हमने मैप के मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में पढ़ा था। मैप को किसने बनाया, दुनिया का वो कौन सा पहला आदमी था जिसने मैप बनाया। तो यह सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हमने जो है चैप्टर नंबर 4 में से पढ़ा था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिनेंट्स। उसका पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंट जो है उसको हम कहते हैं उर्दू में बर आज़म। तो बर आज़म दुनिया की 7 हैं और 7 जो बर आज़म्स हैं उनके नेम्स जो हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ये जो हमारे 7 ओशंस जो हैं इनको हम जो है एक इंग्लिश में वर्ड कहते हैं दी ट्रेट ऑफ लैंड, यानी कि दी कनेक्शन ऑफ लैंड्स, यानी कि ज़मीनों की आप में मिलाप। तो ये एक्चुअली बर आज़म की मायना है। उसके अलावा जो हमारी ये बर आज़म जो हैं ये दुनिया की जो 100% जो ज़मीन है इसमें से 30% जो ज़मीन है उस खुशकी के ऊपर कायम है और उसकी 70% जो ज़मीन है उसके वो जो है उस समंदर यानी कि जो ईस्ट ओशन वाटर, सी वाटर है उस मौजूद है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में। एशिया रकबे के हिसाब से और अवामुन्नास के हिसाब से दुनिया का बड़ा बर आज़म है, यानी कि एरिया वाइज इन पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया दुनिया का बड़ा बर आज़म है, जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यानी कि मग़रिब और मरकज़, मशरिक़, जनूब मशरिक़ एशिया, सब कॉन्टिनेंट एंड मिडल ईस्ट में तकसीम शुदा है। तो हम आज यहाँ पढ़ेंगे कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। वेस्टर्न यानी कि मग़रिब और मरकज़ी एशिया के लोकेशंस के अंदर, इलाक़ों के अंदर कौन से कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो पहला हमारा कंट्री है वो रशिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। रशिया जो है वो मग़रिब और मरकज़ी एशिया का काफ़ी हिस्सा जो है वो लेता है और ये एक बड़ा मुल्क है दुनिया का। उसके 9 टाइम जोन्स हैं और रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को। और एक बेहतरीन जो चीज़ है रशिया के बारे में वो ये है कि इसकी जो 75% जो ज़मीन जो है वो एशिया में आ जाती है और उसके अलावा इसकी 25% जो ज़मीन जो है वो यूरोप में मौजूद है। ये एक है। उसके अलावा जो ज़मीन 25% जो यूरोप में आ जाती है वो लैंड एरिया मतलब 40% अकाउंट होती है यूरोप के इलाके के अंदर, यूरोप के सरहद के अंदर वो 40% ज़मीन जो है वो गिना जाता है। दी लैंड जो ज़मीन जो है यूरोप के अंदर रशिया का आ जाता है वो दरअसल वो ज़मीन जबलों और हिली इलाकों पर जो है मुश्तमिल है और ये तकरीबन जो है खुश्क तरीन उसके जो रेगिस्तान जो हैं, डेज़र्ट्स जो हैं और वो भी हैं वहाँ पर। उसके अलावा जो ग्रास लैंड है यानी कि जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उस पर जो है वो कायम है। और इसका आधा हिस्सा इस दुनिया का जो है वो फ्रेश वाटर यानी कि ताज़ा जो पानी है उस पर मौजूद है। लेक बाइकाल जो है वो पुराना और गहरा एक लेक है वर्ल्ड का, दुनिया का, जो 30 मिलियन साल का पुराना जो है लेक है, जो 2442 फीट जो है डीप यानी कि गहरा है। वो भी जो है रशिया के इलाकों में से मिला है और ये दुनिया का
اس علاقے کے اندر دنیا کے بہت پرانے جو ہے جنگلات ہیں، معدنیات ہیں اور توانائی کے ذریعات ہیں۔ اور مرکزی ایشیا جو ہے اسٹیٹس جو ہیں رشیا کے، وہ بھی آئل کے اندر بہت رچ ہیں۔ جو مرکزی علاقے ہیں وہ جو ہے آئل اور گیس جو ذریعات ہیں ان میں جو ہے بہت امیر ہیں۔ قازقستان جو ہے وہ گیس کے حساب سے اور آئل کے حساب سے بہت امیر ترین جو ہے ملک ہے، جو اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے۔ تو جو علاقہ یورپ کے اندر 25% رشیا کا آ جاتا ہے، اس کے اندر لیک بائیکال ہے، اور وہ بہت پرانا اور گہرا جو ہے وہ لیک ہے دنیا کا، جو 30 ملین ایئرس اولڈ ہے، 30 ملین ایئرس جو ہے وہ پرانا ہے، اور اس کے علاوہ 2442 فیٹ جو ہے وہ گہری ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے دی ویسٹرن اینڈ سینٹرل ایشین اسٹیٹس، جو مغربی اور مرکزی جو ایشیا کے جو علاقے ہیں، وہ رشیا اور جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان ہیں، قازقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، کرگز ریپبلک اینڈ افغانستان۔ یہ جو کنٹریز ہیں افغانستان، کرگز ریپبلک، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قازقستان، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، رشیا، یہ سارے جو ہے آپس میں جو ہے وہ ایک نائبرنگ کنٹریز ہیں، یعنی کہ جس کو سندھی میں بولتے ہیں کہ پاڑیسری ملک آئیں، اردو میں چوندہ آहियूं त جو سو ایک دوسرے سے وہ کنٹریز، یعنی کہ وہ ملک ہیں جو آپس میں اپنی سرحدیں شیئر کرتی ہیں، ان ملکوں کے جو سرحدیں وہ آپس میں جڑتی ہیں، ملتی ہیں۔ تو یہ سارے جو علاقے ہیں یہ مرکزی ایشیا اور مغربی جو ایشیا ہے وہاں پر واقع ہیں۔ تو آج ہم نے ایشیا کے بارے میں پڑھا کہ ایشیا کا جو مغربی اور مرکزی جو بلاک ہے، جو لوکیشن ہے، وہاں پر جو کنٹریز ہیں موجود ہیں وہ ہیں جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان، قازقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، کرگز ریپبلک اینڈ افغانستان۔ یہ وہ کنٹریز ہیں جو موجود ہیں مغربی ایشیا میں اور مرکزی ایشیا کے اندر۔ اور ہم نے کیا چیز پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ رشیا کا 75% جو زمین ہے وہ ایشیا کے اندر ہے، اور اس کی 25% جو زمین ہے وہ آ جاتی ہے یورپ کے اندر، اور جو 25% یورپ میں آتی ہے وہ یورپ کا 40% زمین کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہاں پر گنا جاتا ہے۔ اور جو علاقہ رشیا کا 25% جو لینڈ ہے وہ یورپ میں آتی ہے، اس کے اندر کون سی اس کی خصوصیات کیا ہیں،